हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वागता भादुरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेके आए हैं जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट बैंक है और इनकी तरफ से जो वैकेंसी निकली है, इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है, आप 10वीं पास है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन या 12th की डिग्री नहीं लगेगी। ये जो फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुकी है 3rd ऑफ मई यानी कल से, और ये चलेगा आपका 23rd ऑफ मई तक। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये जो रिक्रूटमेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये ऑफिशियल वेबसाइट से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, और इसका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है ये भी हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। दिस रिक्रूटमेंट इज अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन रेगुलर बेसिस। ओके, सो सबऑर्डिनेट कैडर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपका जो ऑफिस असिस्टेंट का वर्क रहेगा, यहाँ पे हम पूरे डिटेल्स को देख लेते हैं। जो स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज का डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो कि मेंशन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 500 टोटल सीट्स में। देखिए यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट पियोन, आपका मिनिमम एज रहेगा 18 ईयर्स, मैक्सिमम रहेगा 26 ईयर्स। और आप अगर बस 10th पास्ड है या मैट्रिकुलेशन जो बोलते हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, यानी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज, मतलब जिनका हिंदी है या फिर जो रीजनल लैंग्वेजेस रहते हैं, बंगाल से बंगाली, उड़ीसा से उड़िया, या फिर असम में बोडो असमीज, ये सब उनके लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए उस स्टेट का, जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। और आप 10th पास होना चाहिए। बस ये सिंपल 2 क्राइटेरिया है, ठीक है। नाउ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका जो जॉब रोल क्या रहेगा। ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑन विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल। ओके, सो यहाँ पे जो नॉर्मल रूटीन ड्यूटीज रहते हैं सबऑर्डिनेट या फिर ऑफिस असिस्टेंट का, वही रहेगा। एनी वर्क अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द BI पार्टाइट सेटलमेंट अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम। ओके, सो आपका जो ऑफिस वर्क रहता है, ऑफिस वर्क आपको असाइन किया जाएगा। नाउ पे स्केल देख लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। पे स्केल में देखिए यहाँ पे 19,500 आपका है बेसिक पे, यानी इस बेसिक पे में आपका जो इनहैंड सैलरी में आपको बेसिक पे के ऊपर DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब मिला के करीब 32 to 33 के आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 32,000 से 33,000 तक आपका सैलरी बन जाएगा। और विथ इंक्रीमेंट, जब टाइम टू टाइम आपका इंक्रीमेंट होगा कुछ 1-2 साल बाद, तो विथ इंक्रीमेंट आपका बेसिक पे हाईएस्ट जाएगा 37,815। ये है आपका हाईएस्ट बेसिक पे, और इस बेसिक पे के अंडर आप करीब 18,000 के आसपास आपका जो है वो इनहैंड सैलरी बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हो गया एलिजिबिलिटी, तो हमने देख लिया था कि एलिजिबिलिटी नेशनलिटी आपका इंडियन होगा, फिर आपका एज लिमिट 18 to 26 है। इसके बाद अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक SC कैटेगरी, ST कैटेगरी के लिए 5 years रिलैक्सेशन है, यानी आप SC से बिलोंग करते हैं 31 ईयर्स तक। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका 29 ईयर्स तक। और आप अगर कोई PWBD से आपका कोई डिसेबिलिटी है अगर, तो आप 10 ईयर्स तक रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। फॉर्म फीस यहाँ पे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस आपका है 600 रुपीज़, दैट इज फॉर जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट, और 100 रुपीज़ फॉर SC, ST एंड ओमेन कैंडिडेट एंड PWBD, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्म फीस। यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा, जो भी ST, SC कैंडिडेट या OBC, PWBD है उनके लिए एग्ज़ाम होने से पहले एक प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो सेटअप रहेगा वो कैसा रहेगा। देन सिलेक्शन प्रोसीडियर, यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक लैंग्वेज टेस्ट होगा। जैसे हमने पहले बताया था कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का जो लैंग्वेज है वो आपसे पूछा जाएगा। एक छोटा सा लैंग्वेज टेस्ट जो होता है, यहाँ पे आप लिख पाते हैं कि नहीं, बोल पाते हैं कि नहीं, ये ऐसा ही एक टेस्ट होता है लैंग्वेज का, कि उस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट में आपका इंग्लिश रहेगा,
देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, टोटल मार्क्स 25 और ड्यूरेशन है 20 मिनट्स का। देन आपका जनरल अवेयरनेस है, अरिथमेटिक है, जो मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक बस पूछा जाएगा, और इसके साथ है रीजनिंग। तो हर एक सेक्शन में आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा और 25 मार्क्स रहेंगे। और इसका जो मीडियम है टेस्ट का, ये मीडियम आप अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम में ही ये पूरा टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। देन ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो आपका यहाँ से ही एक कट ऑफ मार्क्स बनेगा आउट ऑफ 100। उस कट ऑफ के हिसाब से आपका फिर नेक्स्ट जो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है वो आपको दिया गया है कि किस स्टेट में कौन से लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो ये स्टेट वाइज दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, देखिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो इस वेबसाइट का लिंक हम पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, फिर आपका पूरा जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर आपको पेमेंट करना, और एंड में आपका टोटल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही था आज का अपडेट, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब एंड ऑथेंटिक प्राइवेट जॉब अपडेट्स आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, इस चैनल में आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।